अस्सलाम वालेकुम बेटा। ओपन योर उर्दू रीडिंग बुक, पेज नंबर 105। आज हमारा टॉपिक है खलीफा की दानिशमंदी। ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं और उनके मीनिंग्स देखते हैं। अमूर यानी काम, तरगीब तलकीन, गुज़श्ता गुज़रा हुआ, कासिर मजबूर, फलाह भलाई। अब हम सबक पढ़ते हैं। खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा खलीफा अता किया जिसने गुज़श्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। आप रहमतुल्लाह बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। सरकारी ख़जाने को आम आदमी की तरह की फ़लाह के लिए ख़र्च करते थे। फ़जूल खर्ची को सख्त नापसंद करते और दूसरों को भी फ़जूल खर्ची से मना करते थे। खुलफाए राशिदीन, आपको पता है कि हमारे जो 4 खलीफा थे उनके दौर की बात हो रही है। उनके बाद एक ऐसे खलीफा आए जो कि जिन्होंने उन्हीं के दौर की याद ताज़ा की, यानी उन्हीं की तरह काम किया। उनका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे और सरकारी ख़जाने से ना तो ख़ुद कुछ फ़जूल खर्ची करते और ना ही किसी और को वहाँ से फ़जूल खर्ची की इजाज़त देते थे। आपको इत्तला मिली कि सिपा सालार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है। इसके बावर्ची खाने का रोज़ाना का खर्च बहुत ज़्यादा है। आप बहुत परेशान हुए। सोचने लगे कि किस तरह सिपा सालार को फ़जूल खर्ची से बचने की तरगीब दी जाए। उन्होंने बहुत सोचा कि अब क्या किया जाए, किस तरह से उसको तलकीन की जाए कि वो इस फ़जूल खर्ची से बाज आ जाए। आखिरकार इनके दिमाग में एक तरकीब आई। आपने सिपा सालार को पैगाम भेजा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। आपने उसे एक दिन दोपहर के खाने पर बुलाया। आपने बावर्ची को कहा कि खूब लजीज खाना तैयार करे और साथ ही जौ का दलिया भी बनाए। सिपा सालार मुलाकात के लिए आया तो आपने इससे ज़रूरी अमूर के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। आपकी गुफ्तगू आप इस वक्त तक गुफ्तगू करते रहे जब तक कि वो भूख से बेहाल ना हो गया। आपने क्या किया कि उससे गुफ्तगू से बातचीत शुरू कर दी और इतनी देर तक बात करते रहे कि वो उसको सख्त भूख महसूस होने लगी। अदब व एहतराम की वजह से वो कुछ कह तो ना सकता था। आपने इसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि भूख के मारे उसका बुरा हाल है। उसकी ये हालत देखकर आप बावर्ची खाने के खादिम से बोले, हमारा खाना ले आओ। खलीफा ने बावर्ची को समझा दिया था कि पहले जौ का दलिया ला कर रखना। चुनाचे इसने जौ का दलिया लाकर उनके सामने रख दिया। आपने सिपा सालार से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। सिपा सालार को सख्त भूख लगी हुई थी। उसने जी भर कर दलिया खाया। वो उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक कि उसका पेट ना भर गया। आपने भी उसके साथ जौ का दलिया खाया। थोड़ी देर बाद आपने खादिम से कहा, हमारे मेहमान का खाना ले आओ। खलीफा का हुक्म पाते ही तमाम लजीज और मज़ेदार खाने हाजिर कर दिए गए। इतने सारे खाने देखकर सिपा सालार बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा पेट तो जौ के दलिए से भर चुका है। मैं मज़ीद खाना खाने से कासिर हूँ, यानी मैंने इतना खा लिया है कि अब मैं और खाना नहीं खा सकता। मैंने तो जौ का दलिया इतना खा लिया क्योंकि उसे सख्त भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने जौ का दलिया बहुत मज़े से और बहुत ज़्यादा खा लिया। ये सुनकर खलीफा बोले, हमने अभी जौ का दलिया खाया, तुमने खाया, इस पर सिर्फ 1 दिरहम खर्च हुआ। अगर तुम 1 दिरहम में अपना पेट भर सकते हो तो रोज़ ज़्यादा क्यों खर्च करते हो? अल्लाह ताला फ़जूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। अगर तुम गरीबों की फलाह और बेहतरी के लिए खर्च करो तो दुनिया और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। आपने कहा, देखो जौ का दलिया सिर्फ 1 दिरहम में बना था और वही खाकर तुम्हारा पेट भर गया, तो तुम रोज़ाना जो है इतने फ़जूल खर्ची क्यों करते हो? वही पैसा, वही चीज़, वही दिरहम अगर तुम गरीबों की
بھلائی کے لیے خرچ کرو تو تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ سپہ سالار خلیفہ کے فرمان اور عملی مثال سے بہت متاثر ہوا اور اس نے زندگی سادگی سے گزارنے کا عہد کر لیا۔